Shanti awaken. कभी कभी ना मैं बैठ के ये सोचता हूँ कि ये कितनी हैरानी की बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं लोगों को क्यों देते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करने का दावा करते हैं। हाँ, ये बहुत ही एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। बिल्कुल, अगर हम बहुत गहराई से देखें तो हर बार जब हमें किसी से छूट पहुंचती है या हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो उसकी जड़ में ना सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक गलत पहचान, या जिसे हम मिस्टेकन आइडेंटिटी कह सकते हैं। आज के इस गहरे मंथन में हम ना इसी बात की जड़ तक जाने वाले हैं कि कैसे हमारा सिर्फ एक शुद्ध विचार हमारी इस पूरी जो अंदर की दुनिया है उसके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक हिस्सों को डिकोड करेंगे। सही कहा। और इससे पहले कि हम इस चर्चा में पूरी तरह डूब जाएं, जो भी साथी रोज इस तरह के गहरे मंथन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा आज का जो उद्देश्य है वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस मैकेनिज्म को समझना है जिससे हमारी ये चेतना असल में काम करती है। हाँ, और आज के इस चिंतन का में आधार भी यही है कि हम ज्ञान के खजाने से खुद को कैसे भरपूर करें। आज की मुरली की शुरुआत में ही ना एक बहुत गहरी बात कही गई है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज मत करो। ये सुनने में बहुत सुकून देता है कि हमें प्यार का सागर बनना है, लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या यहाँ आती है जो मैं अक्सर सोचता हूँ। वो क्या समस्या है? देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी को रंज नहीं करना है, यानी दुख नहीं देना है, तो क्या हम अपनी नॉर्मल भावनाओं को दबाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए ऑफिस में कोई बिना बात के चिल्लाता है या घर में कुछ गलत होता है तो बॉडी और माइंड में तुरंत एक स्ट्रेस पैदा होता है। उस वक्त प्यार का सागर बनना ना सिर्फ एक किताबी बात लगने लगती है। ये एक बहुत ही लॉजिकल उलझन है। अगर हम इसको थोड़ा साइकोलॉजी के नज़रिए से समझें तो इंसान जिसे प्यार कहता है ना, वो असल में प्यार होता ही नहीं है। अच्छा, तो वो क्या होता है? वो एक तरह का लेन देन या ट्रांजैक्शन है। जब हमारी स्थिति देह अभिमान की होती है, यानी जब हमारी पहचान सिर्फ ये शरीर, हमारी नौकरी या हमारा ईगो होती है, तो हम हर रिश्ते में एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। हाँ, मतलब मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम्हें भी मेरी इज्जत करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और जहाँ ये उम्मीद टूटती है वहीं पर दुख पैदा होता है। हम इसलिए दुख नहीं देते क्योंकि हम बुरे हैं, हम इसलिए दुख देते हैं क्योंकि हमारे उस लेन देन का हिसाब गड़बड़ा जाता है। ओह वाह, मतलब हम असल में प्यार नहीं कर रहे होते, हम एक तरह का इमोशनल बिजनेस कर रहे होते हैं। जी। और जब नुकसान होता है तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, बिल्कुल सटीक कहा आपने। लेकिन इसके उलट जब मुरली में आत्माभिमानी यानी सोल कॉन्शियस होने की बात की जाती है ना, तो वो गुस्से को दबाने की बात नहीं है, वो अपनी बेसलाइन आइडेंटिटी को ही शिफ्ट करने की बात है। थोड़ा और समझाइए इसको। देखिए, जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप ऊर्जा हूँ, तो हम सामने वाले को भी सिर्फ एक स्ट्रगल करती हुई आत्मा के रूप में देखते हैं। तब हमें उन पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि करुणा आती है, कंपैशन आता है। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती जो हमें करनी पड़े, प्यार हमारा नेचर बन जाता है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, यानी सारा खेल हमारी स्मृति का है, हमारी अवेयरनेस का है। और इसी से जुड़ा है मुरली का वो हिस्सा जहाँ बताया गया है कि अपनी खुशी का पारा हमेशा कैसे चढ़ा कर रखना है। बाबा ने कहा है कि हमेशा ये विचार चलना चाहिए कि हम सबसे उत्तम ब्राह्मण कुल के हैं, हम सत्युग में सोने के महल बनाने वाले हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर पॉइंट है। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे हमारे विचार ही हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल है। हम जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। सही कहा। जब इंसान के विचार ऊंचे होते हैं तो उसकी भावनाएं अपने आप ऊंची हो जाती हैं। ये एक बहुत ही सिंपल कॉग्निटिव साइंस है। आप जिस चीज पर लगातार अपना फोकस रखते हैं, आपका दिमाग उसी के अनुसार केमिकल्स रिलीज करने लगता है। ये तो समझ आता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। जब हम इन ऊंचे विचारों में टिकने की कोशिश करते हैं ना, तो अक्सर हमारा जो पुराना भारीपन है वो हमें वापस नीचे खींच लेता है। मुरली में हमेशा कहा जाता है कि बाबा की याद से विकर्म यानी पुराने पाप नष्ट होते हैं। बिल्कुल, ये बेस है इस ज्ञान का। हाँ, जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें ये लाइन रटी हुई है, लेकिन मैं इसके साइंस को समझना चाहता हूँ। ये प्रोसेस अंदर काम कैसे करता है?
मतलब एक जगह चुपचाप बैठकर किसी सुप्रीम सोर्स को याद करने से हमारे सालों पुराने गहरे बैठे हुए ट्रॉमा या हमारी बुरी आदतें अचानक कैसे भस्म हो सकती हैं। इसे समझने के लिए ना हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को देखना होगा। जब मुरली में विकार में या काहड़ पड़ने की बात आती है तो बाबा समझाते हैं कि काम चिता पर बैठने से यानी विकारों के वश होने से आत्मा रूपी सोना काला पड़ गया, अब उसे ज्ञान चिता पर बिठाना है। हाँ, लोग अक्सर इसकी तुलना एक डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी से करते हैं। सही, जैसे एक बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें पावर सोर्स से जोड़ना पड़ता है। जैसे ही बैटरी प्लग इन होती है उसमें करंट जाता है और वो वापस काम करने लगती है। ये बैटरी वाला उदाहरण तो हमने कई बार सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ बैटरी चार्ज करने का मामला नहीं है। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी या विक्रम बैठे हुए हैं तो सिर्फ बैटरी चार्ज करने से तो वो नेगेटिविटी भी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी ना। ये एक नया एंगल है। क्या ये कुछ वैसा नहीं है जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कोई बहुत ही जिद्दी वायरस या करप्टेड सॉफ्टवेयर आ गया हो। ओह वाओ, ये बहुत ही शानदार और गहरा नजरिया है। हाँ, इसे बिल्कुल ऐसे ही देखा जाना चाहिए। जब आत्मा काम चित्ता या विकारों के प्रभाव में जन्म दर जन्म आती है तो वो सिर्फ थकती नहीं है, उसका जो मेन सोर्स कोड है ना वही करप्ट हो जाता है। वही ना, जो गलत आदतें या विकर्म है वो एक तरह का मालवेयर है जो हमारे न्यूरल पाथवेज में बहुत गहराई तक बैठ गए हैं। तो इसका मतलब याद या योग कोई ऑर्डिनरी प्रार्थना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम सोर्स यानी शिव बाबा जो एक बिंदी के समान बेहद सूक्ष्म है, वो एक अनंत और शुद्ध ऊर्जा के सागर है। जब हम अपनी बुद्धि का तार उस सुप्रीम सोर्स से जोड़ते हैं तो असल में हम एक नया और पूरी तरह से क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर रहे होते हैं। क्या बात है, मतलब पूरा सिस्टम ही नया आ रहा है। हाँ, ज्ञान और याद की अग्नि सिर्फ एनर्जी नहीं देती, बल्कि वो उस पुराने मैलवेयर को, उन करप्टेड फाइल्स को डिलीट करती है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करती है। ये मैलवेयर वाला एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठता है। और क्या कभी किसी ने ये महसूस किया है कि बाबा की याद से मन बिल्कुल हल्का हो जाता है? मैं तो जब भी देखता हूँ ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस लगता है। जब भी इंसान किसी शांत जगह पर बैठकर उस सुप्रीम ऊर्जा से जुड़ता है तो मन का एक बहुत बड़ा बोझ एकदम से उतर जाता है। हाँ, वही तो। ऐसा लगता है जैसे सालों का कचरा एक पल में साफ हो गया और मन बिल्कुल हल्का फ्रेश हो गया। वो हल्कापन ही तो इस बात का सबूत है कि करप्टेड फाइल्स डिलीट हो रही हैं। अब जब अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रहा होता है ना, तो बाहरी दुनिया से हमारा नजरिया भी पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, और ये बहुत नेचुरल है क्योंकि अंदर से हम क्लीन हो रहे हैं, लेकिन बाहर की ये जो पुरानी दुनिया है जिसे मुरली में बहुत ही क्लियर शब्दों में छी छी या गंदी और टेम्पररी कहा गया है, वो तो उसी पुराने करप्टेड कोड पर चल रही है। बिल्कुल। मुझे देखकर अक्सर हैरानी होती है कि लोग आज भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, मंदिर और मकान बना रहे हैं। उन्हें शायद ये पता ही नहीं है कि समय बहुत कम बचा है और ये सब कुछ टूटने वाला है। इंसान अक्सर उन फिजिकल चीज़ों में सेफ्टी ढूंढने की कोशिश करता है जो खुद ही मिटने वाली हैं। ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। जब अंदर खालीपन होता है ना, तो इंसान बाहर ईंट और पत्थर की मजबूत दीवारें खड़ी करके खुद को सेफ फील करवाना चाहता है। सही बात है। लेकिन बाबा हमें डराते नहीं है, बल्कि सच से मिलवाते हैं। वो कहते हैं कि मकान बनाने की मनाही नहीं है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? क्या हम ये समझ रहे हैं कि ये सब टेम्पररी है? इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुरली में आता है। बाबा कहते हैं कि अपने ही घर के एक कमरे को हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बना लो, और वो भी बिना किसी खर्च के। लेकिन मैं यहाँ फिर से थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहता हूँ। जी, पूछिए। क्या सिर्फ घर के एक कोने में बैठने से सच में कुछ बदलता है? इसका कोई साइंटिफिक या प्रैक्टिकल बेस क्या है? इसका बेस साइकोलॉजी की एक बहुत ही मजबूत टेक्निक में छुपा है, जिसे स्पेशियल एंकरिंग कहते हैं। स्पेशल एंकरिंग, ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो जगहों को इमोशंस और एक्टिविटीज के साथ जोड़ देता है। जैसे अपने बिस्तर को देखते ही नींद आने लगती है, या डाइनिंग टेबल पर बैठते ही भूख का एहसास होता है। हाँ, ये तो होता है। तो जब आप अपने घर का कोई एक कोना तय करते हैं और वहाँ बैठकर रोज सिर्फ ज्ञान का चिंतन करते हैं, सुप्रीम सोर्स को याद करते हैं, तो वो जगह शुद्ध विचारों के साथ एंकर हो जाती है। मतलब वो कोना हमारे दिमाग के लिए एक ट्रिगर बन जाता है, पीस का ट्रिगर। बिल्कुल। कुछ ही दिनों में जैसे ही आप उस कोने में कदम रखेंगे, आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज तुरंत समझ जाएंगे कि ये शांति का समय है। आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसलिए बाबा इसे हॉस्पिटल कहते हैं,
क्योंकि ये आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल बीमारियों को बिना किसी दवाई के हील कर रहा है। ये कमाल की बात है और इसे यूनिवर्सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वहां बैठकर अपने 21 जन्मों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। एक ऐसी सुप्रीम एजुकेशन ले रहे हैं जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। ये सच में बहुत पावरफुल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ना बहुत अलग है। यहाँ हमें किसी ब्लाइंड फेथ या पुरानी इलॉजिकल कहानियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग की कुछ कहानियों का जिक्र किया है, जैसे कि श्री कृष्ण का पीपल के पत्ते पर सागर में आना। जब मैं लॉजिक से सोचता हूँ ना, तो मैं खुद से पूछता हूँ कि इंसान इतनी आसानी से इन उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास कैसे कर लेता है बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन किए। इसके पीछे भी इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है अपनी जिम्मेदारी से भागना। अच्छा, जिम्मेदारी से कैसे? जब इंसान सच को समझने की मेहनत नहीं करना चाहता ना, तो वो कहानियों और चमत्कारों में सुकून ढूंढने लगता है। कहानियों में चमत्कार होते हैं और चमत्कार हमें खुद कुछ भी करने की जिम्मेदारी से फ्री कर देते हैं। हम बस हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि कोई ऊपरी शक्ति आएगी और सब ठीक कर देगी। ये बात तो बाबा के उस पॉइंट से सीधे जुड़ती है जहां वो कहते हैं कि सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है। हम दुनिया में देखते हैं कि बच्चे अपने लौकिक माता पिता या गुरुओं के पास जाते हैं और कहते हैं कृपा करो, आशीर्वाद दो कि मेरा काम हो जाए। हर कोई सिर्फ कृपा मांग रहा है। कृपा मांगना एक बहुत ही पैसिव स्टेट है। इसमें आपका कोई अपना एफर्ट यानी पुरुषार्थ नहीं है। शिव बाबा खुद को सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि एक टीचर के रूप में पेश करते हैं। क्या दुनिया का कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को सिर्फ आशीर्वाद देकर टॉप करा सकता है? बिल्कुल नहीं। टीचर तो सिलेबस बता सकता है, लॉजिक समझा सकता है, लेकिन किताबें खोलकर पढ़ना और नोट्स बनाना तो स्टूडेंट को ही पड़ेगा ना। बस यही बात बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अंधभक्ति से बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन खुद की चेतना को बदलना, विकारों को छोड़ना और पवित्र बनने का जो पुरुषार्थ है यानी मेहनत, वो तुम्हें खुद करनी होगी। सही बात है। सिर्फ वरदान की उम्मीद में बैठे रहने से कोई ऊंच पद नहीं मिलता। जो समझ के साथ मेहनत करेगा वही असली प्राप्ति करेगा। ये बात सच में हमें हमारी खुद की जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, हमें एम्पावर करती है। और इस पुरुषार्थ को लगातार करने के लिए मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ है एक मजबूत लगन, एक ऐसा फोकस जो इस दुनिया के शोर शराबे में भी टूटे नहीं। आज के वरदान में ना संपूर्ण वफादार बनने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ वफादारी का अर्थ बहुत गहरा लग रहा है मुझे। हाँ, बाबा के हिसाब से वफादारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई गलत काम ना करें। असली वफादारी है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ना। और संग तोड़ एक संग जोड़ना, इस पर थोड़ी और रोशनी डालिए। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देखें? देखिए, हमारी एनर्जी हमेशा वहाँ फ्लो करती है जहाँ हमारा ध्यान होता है। अगर हमारी बुद्धि 10 अलग अलग जगहों पर लटकी हुई है कि फला इंसान मेरी इज्जत करे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाए, सोसाइटी में मेरा ये स्टेटस हो, वो इंसान मुझे प्यार दे, तो हमारी आत्मा की पूरी एनर्जी बन जाती है। हम हर समय इनसिक्योर और डरे हुए रहते हैं क्योंकि हमने अपनी डोर ऐसी चीजों के हाथ में दे दी हैं जो खुद रोज बदल रही हैं। बिल्कुल। एक बाप के साथ सच्ची लगन का मतलब है अपनी पूरी एनर्जी को एक लेजर बीम की तरह फोकस करना। जब किसी की बुद्धि की लगन सदा एक उस सुप्रीम सोर्स के साथ होती है ना, तो अनेकों के संग का रंग उसे लग नहीं सकता। वो किसी भी फिजिकल चीज या इंसान का मोहताज नहीं रहता। और जब वो फोकस इतना मजबूत होता है तभी वो सत्यता की स्वास्थिति बनती है, जिसका जिक्र आज की स्लोगन में है। बाबा कहते हैं कि सत्यता की स्वास्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। इसका मतलब यही है कि जब आप इस सच में स्थित हो जाते हैं कि आप एक अविनाशी ऊर्जा हैं, एक आत्मा है और आपका तार सीधे सर्वशक्तिवान से जुड़ा हुआ है, तो बाहर कैसा भी तूफान क्यों ना आ जाए, अंदर कोई हलचल नहीं होती। क्या बात है। दुनिया का कोई भी डर, ऑफिस का कोई भी स्ट्रेस या फ्यूचर की कोई भी चिंता उस इंसान को अंदर से हिला नहीं सकती। उसकी स्थिति बिल्कुल अचल, अडोल और एक रस रहती है। और यही वो स्टेट है जहाँ कोई सच में कह सकता है कि उसने ज्ञान को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा है। अगर हम आज के इस पूरे गहरे मंथन को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि हमें प्यार का सागर बनना है, बिना किसी उम्मीद और बिना किसी लेन देन के हिसाब के। और हमने ये समझा कि ये तभी हो सकता है जब हम उस सुप्रीम सोर्स के साथ अपनी लगन को एक रस रखें।
बाकी सभी पुराने संस्कार, ट्रॉमा या वो मैलवेयर बैठे हुए हैं जिनकी हमने बात की, उन्हें सिर्फ दबाना नहीं है, बल्कि कंटिन्यूसली याद की उस अग्नि में डालकर उस पूरे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल डालना है। और ये सब किसी मिरेकल या सिर्फ आशीर्वाद से नहीं होने वाला। इसके लिए अपनी एक्टिव मेहनत, अपने खुद के पुरुषार्थ से खुद को इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनाना है और अपने विचारों को इतना ऊंचा रखना है जैसे सतयुगी महलों के मालिक बनने की स्मृति की खुशी का पारा हमेशा चढ़ा ही रहे। ये सारी बातें ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए हम बहुत छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे दिन के बीच में सिर्फ 1 मिनट का पॉज ले लिया और चेक किया कि कहीं मेरे किसी शब्द या बिहेवियर से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, या फिर घर के उस एक कोने में बैठकर शांति की वो स्पेशल एंकरिंग करना जिसके बारे में हमने चर्चा की। हाँ, और जो लोग इस ज्ञान की गहराइयों को और भी क्लैरिटी से समझना चाहते हैं, उनके लिए हमारी यही सलाह है कि वह रेगुलरली मुरली सुने और अपने आसपास के किसी बीके सेंटर से संपर्क करें। वहाँ का जो शांत एनवायरनमेंट होता है ना, वो इस इनर रीप्रोग्रामिंग में बहुत मदद करता है। आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस मंथन को विराम देना चाहता हूँ। हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि किसी को माफ कर देना या किसी के लिए शांति की दुआ करना उस सामने वाले इंसान के लिए हमारा एक बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब इंसान किसी के लिए पूरी तरह से शुद्ध और बिना किसी स्वार्थ के विचार पैदा करता है, तो वो विचार सबसे पहले उसके अपने ही मन की बनावट को बदल रहा होता है। असल में जब कोई किसी और को शांति देता है तो सबसे पहले वो खुद शांति से भर जाता है। सामने वाले को तो बाद में मिलता है, देने वाला पहले भरपूर हो जाता है। इस सच पर जरूर चिंतन कीजिएगा। ये सचमुच एक ऐसा थॉट है जो हमारा देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाबा को याद रखिए, सबको प्यार दीजिए और अपने मन को सदा हल्का और खुश रखिए। हम आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा ने आपकी समझ में कुछ नए डायमेंशंस जोड़े होंगे। ओम शांति अवेकनिंग पर रोज मुरली के ऐसे ही गहरे और लॉजिकल चिंतन के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी शांतिपूर्ण विचार के साथ आज हम विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।